आदाब नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात अली कादरी और आप देख रहे हैं मिल्ली डायलॉग। आज का हमारा सब्जेक्ट बेहद अहम और थोड़ा असहज करने वाला है। जब मजहब और धार्मिक पहचान सत्ता हासिल करने का राजनीतिक हथियार बन जाए तो लोकतंत्र, समाज और खुद मजहब पर इसका क्या असर पड़ता है। हम इतिहास में देखते हैं कि मजहब सिर्फ आध्यात्मिक आस्था का विषय नहीं रहा। कई दौरों में राजनीतिक शक्तियों ने धार्मिक पहचान, धार्मिक भावनाओं और सामुदायिक अस्मिता का इस्तेमाल लोगों को मोबिलाइज करने, राजनीतिक समर्थन हासिल करने और सत्ता को मजबूत करने के लिए किया है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमें इसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। इस्लामी दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड, इजराइल के संदर्भ में ज़ायनिज्म और रिलीजन नेशनलिज्म का रिलेशनशिप, और भारत में हिंदुत्व और हिंदू आइडेंटिटी की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है, क्या इन सभी को एक ही चश्मे से देखना सही है? इनके ऐतिहासिक संदर्भ, विचारधारा और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कितने अलग हैं और क्या समस्या मजहब में है या फिर धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल में? आज इसी बेहद अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पेश हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, कॉलमनिस्ट और मीडिया एनालिस्ट श्री अनिल चमड़िया जी। उन्होंने कई दशकों तक जर्नलिज्म में काम किया है, मास मीडिया और जन मीडिया जैसे प्रकाशनों का संपादन किया है, मीडिया, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी पर लगातार गंभीर लेखन किया है। वो IIMC और अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में टीचिंग से भी जुड़े रहे हैं। सर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सर, राजनीति और धर्म ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आज पूरी दुनिया में ये बहस का मौजू बना हुआ है। भारत में हम पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं, पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि बना ही मजहब के नाम पे है, इजराइल भी मजहब के नाम पे बना, तो दो मुल्क इजराइल और पाकिस्तान का जन्म मजहब के नाम पे हुआ। और अगर हम दोनों का गहराई से जायजा लें तो दोनों फेल्ड हैं, दोनों कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान का हम पूरी तरीके से जानते हैं कि फेल्ड स्टेट हो चुका है। इसी तरीके से इजराइल को भी अगर देखें तो ठीक है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, एक लॉबिंग है, एक प्रेशर ग्रुप है, उसकी वजह से सरवाइव कर रहा है। लेकिन बहैसियत स्टेट वहां के लोग खुश नहीं है। जितने लोग, इजराइल का डेटा ये बताता है कि लोग नेशनलिटी मीन्स देश छोड़ के जाते हैं दूसरी जगहों पर, उनको वहां ज़हनी सुकून नहीं है। ये जो मजहब है और सत्ता है, इसका कैसे दुरुपयोग शुरू हुआ, कैसे राजनीतिक शक्तियों ने, संगठनों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, इसका क्या इतिहास रहा है और इसके कितने नुकसान हुए हैं इंसानियत को और खुद मजहब को? देखिए, बहुत तफसील में जाने की बजाय हम दो चार पॉइंट से इसको समझ लें। पहली बात तो है कि ये जो व्यवस्था है पूरी दुनिया में, उस व्यवस्था का क्या नाम है? उस व्यवस्था का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, ये पॉलिटिकल सिस्टम क्यों भी बना? पहले जो सिस्टम थे वो क्या थे? तो जैसे मान लीजिए कि पहले जो सिस्टम थे, जिसको कि हम रिलीजियस एक सिस्टम के रूप में देखते हैं, समाज हमारा बना हुआ, धार्मिक जो नियम थे वही कानून थे, वही सब कुछ था। लेकिन जो पूरी मानव सभ्यता है, पूरी ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, उस ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जो अनुभव हासिल किया, उसमें अनुभव हासिल करने के बाद ही एक नई बहस छिड़ी। तो उस बहस में हम आते आते ये पहुंचते हैं कि नहीं, सत्ता जो है, ये जो चलाना, सत्ता का मतलब हुआ कि समाज को चलाने के जो अपने तौर तरीके हैं, जो नियम कानून हैं, वो उसका रूप बदलना चाहिए। और न केवल रूप बदलना चाहिए, बल्कि लोगों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए, जिसको कि आज हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। तभी तो वही बात कि भाई लोग जो है, उन्हीं को समाज में रहना है, उन्हीं को काम करना है, उन्हीं को साथ में रहना है। तो
हम उनको क्यों नहीं इन सारी प्रोसेस में शामिल करें। तो इस तरह से एक इवॉल्व होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम। तो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, संविधान बनता है, फिर संविधान के जो मातहत है वो कानून बनते हैं, कानून के मातहत फिर नियम बनते हैं। ये सब कुछ लेयर्स हैं इसके। अब मान लीजिए कि अब जो धर्म की जो पहले सत्ता थी, अब वो सत्ता तो चुप नहीं बैठेगी। वो तो चाहेगी कि ये जो लोगों के बोलने की जो आजादी है, लोगों की जो भागीदारी है, उसमें जो है वो कमी आए, उसमें जो है वो इस तरह से अंकुश लगा जाए ताकि फिर से जो धर्म की जो सत्ता है वो मुखर होके या फिर वो कह ले कि उसकी ज्यादा ताकत होके वो सामने आए। तो ये हम ये देखते हैं कि देखिए 1857 के बाद यदि हम अपने देश के संदर्भ में बात करें, इस देश में कब कब पुरानी संस्था जो धार्मिक संस्थाएं हैं कब कब आगे आई। क्योंकि जिस समय राजनीतिक व्यवस्थाएं फेल हो गई तब वो फिर से उनको भरने का मौका मिल गया। और ये मैं एक बार की बात नहीं कर रहा हूं, 1857 से लेके और आज तक, यानी जब हम 1991 के बाद से भारत की स्टडी करेंगे गहराई से, तब आपको पता चलेगा कि अचानक से जो ये जो रिलीजियस जो एक्टिविटीज है सोसाइटी में कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, तब आपको पता चलेगा। मतलब आप अपने पॉलिटिकल क्राइसिस को देखिए 91 से पहले कि किस तरह से एक क्राइसिस हमको दिखाई दे रही है, एक नई तरह की चर्निंग हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। तो जब तो जहां है सोसाइटी में थोड़ा सा गौर करके आप देखेंगे तो आपको वो आईने की तरह दिखने लगेगा। तो ये मैं कहता हूं कि हिस्टोरिकली ये बात केवल समझने की जरूरत है कि राजनीतिक व्यवस्था जब जब कमजोर होगी या उसको फेल कराया जाएगा या फेल होगा, तब तब जो धार्मिक जो संगठन है, धार्मिक जो क्रियाकलाप है, धार्मिक जो पहचान है वो सामने आएगी, वो ज्यादा आक्रामक होगी। ये बिल्कुल साफ है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, दरअसल आप पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं, इसका एहसास आप कर लीजिए। आप पॉलिटिकल सिस्टम में रह के और धार्मिक नियमों की बात करेंगे तो कैसे चलेगा। भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया? आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने दिनों तक बहस की, देश का सबसे जो अच्छा जो दिमाग था और जो सब सारे सेक्टर में था, वो सारे के सारे लोग लग के बहस कर रहे हैं। साहब क्यों बहस कर रहे हैं? इतने दिनों तक बहस कर रहे हैं संविधान बनाने में। शायद वो मनुस्मृति को जब बना होगा तो इतनी बहस नहीं हुई होगी, उतनी बहस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबको अधिकार ही नहीं था। यहां चूंकि अधिकार सबको मिला कि सबका पार्टिसिपेशन होगा, सबके जो तजुर्बे हैं हासिल होंगे, सबकी जो अपने सपने हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, वो सब शामिल होंगे, सबकी भागीदारी हुई, इसलिए बहस हुई। बहस से ही तो हम आगे बढ़ के आए हैं। हम आदेशों से बढ़ के आगे नहीं आए हैं, डिस्कशन से आए हैं आगे बढ़ के। ये बात हमको समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि अगर हम केवल आदेश का पालन करने वाले होते तो हम यहाँ नहीं पहुंचते, इवॉल्व नहीं होता, कोई भी सोसाइटी नया आइडिया जो है इवॉल्व नहीं होता। बिल्कुल, किसी भी सर सोसाइटी को इवॉल्व होने के लिए डिस्कशन जरूरी है और तर्क है, वितर्क है, दोनों चीजें आती हैं, फिर उसके बाद में सोसाइटी इवॉल्व होती है। सर, भारत एक सेकुलर लोकतांत्रिक देश है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो सेकुलर डेमोक्रेसी का मतलब रिलीजन को पब्लिक स्फीयर से अलग रखना है। एक तो ये डेफिनेशन दी जाती है, या ये भी कहा जाता है या कहा जाना चाहिए, या एक सेकुलर डेमोक्रेसी का मतलब ये होना चाहिए कि राज किसी एक मजहब का प्रतिनिधि ना बने, बल्कि
जितने मज़ाहिब हैं उनको प्रमोट ना करे या किसी एक खास आइडियोलॉजी को प्रमोट ना करे। अभी हो क्या गया है सर, दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क का मतलब एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी, एक ग्रुप तो ये कहता है कि धर्म का कोई हस्तक्षेप ही नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कहता है कि नहीं, हस्तक्षेप होना चाहिए और उस पर पूरी कवायद चल रही है। इस आप किस नजरिए से देखते हैं कि मजहब का लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक सिस्टम में क्या भूमिका होनी चाहिए, और ये जो दोनों अलग अलग आर्गुमेंट देते हैं? देखिए, ये बहस बहुत साफ है, आईने की तरह। हम जो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं ना कि धर्म के आधार पर देश बटा, ये गलत है, आधा सच है। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और हमने जो अपना देश बनाया धर्मनिरपेक्षता के आधार पे बना। लड़ाई तो यही थी भाई, लड़ाई यही थी, धर्मनिरपेक्षता बनाम धर्म की ही तो लड़ाई थी। ये धर्म के आधार पर देश नहीं बना है, पाकिस्तान बना है, एकदम साफ है ये बात। तो जब हमने धर्मनिरपेक्षता के आधार पे अपना देश ये बनाया और ये तय किया कि नहीं, हमको मिलजुल के रहना है, हमारे लोग जो हैं वो सब लोग हम एक हैं, हमारे में धार्मिक जो भेदभाव है वो भेदभाव नहीं है, वो एक विविधता है जिसको हम एक दूसरे के सम्मान करते हुए उसको स्वीकार करते हैं। यही तो बहस थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये डिबेट शुरू में ही जब सोमनाथ मंदिर पर को एक तरह से फिर से उस पर काम कराने की जब बात हुई, गांधी ने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी। दूसरे लोग ये चाहते थे, जैसे राजेंद्र बाबू या दूसरे लोग ये चाहते थे कि सरकार उसको कराए। गांधी ने कहा नहीं, ये भारत है, भारत जो बन रहा है और जो बनाना है वो सेकुलर है, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होगी। ये गांधी ने बहुत साफ साफ उसी समय कर दिया था, तो उसमें बहस डिबेट की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। जब आप धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना रहे हैं ये मुल्क, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो स्टेट बनाएंगे, जो सत्ता का ढांचा जो पूरा तैयार करेंगे, वो सेकुलर होगा। अब सत्ता का ढांचा सेकुलर होने का मतलब कि उसकी कोई भूमिका धर्म में नहीं होगी, धर्म में दखलंदाजी उसकी नहीं होगी, ये बिल्कुल साफ है भाई। तो अब इसमें कोई जबरन कोई बहस करे कि भाई मान लीजिए कि पाकिस्तान बन गया धर्म के आधार पे, तो हमको भी बनाना है भाई, ये तो डिबेट उसी समय खत्म हो गई 1947 के पहले ही। आपने तो ये लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी और जीती, तभी तो आपका इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा हिस्सा है, और देश में जितने दूसरे धर्म के लोग हैं उतने धर्म के लोग उन देशों में भी नहीं है जो धर्म के आधार पर चलते रहे। मान लीजिए मुस्लिम आबादी यहाँ देश की जितनी है, कई मुस्लिम जो इस्लामिक जो कंट्रीज होंगी उसमें नहीं है, कई देश ऐसे होंगे, लेकिन हमारे देश में तो है। और ये आपको मालूम है कि ये इंडिया गेट पर पाकिस्तान के बनने के खिलाफ बड़ी तादाद में उस जमाने में हमारे इलाके से अब्दुल करीम अंसारी 40,000 लोगों को लेके आए थे, 40,000 लोगों को लेके आए थे यहाँ दिल्ली। आप सोच सकते हैं, मतलब आप इसके ब्यौरे में जाएंगे आप, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं कि देश में कुर्बानी देने वाले लोग जो हैं वो कितने मुस्लिम हैं, कितने मुस्लिम हैं। एक मोटी किताब है उसकी, जिनको फांसी लगाई गई, जिनका घर बर्बाद किया गया, जिनको मारा गया, मतलब वो मोटी किताब है भाई, मेरे पास वो किताब है। अब आप कैसे कह सकते हैं, उस समय जितना लोगों ने विरोध किया है जगह जगह पर, उसकी इतिहास में विवरण है, उसके दस्तावेजीकरण है भाई। 1857 का जो गदर है वो, उसमें तो सर ज्यादातर लोगों की जो मूवमेंट में शामिल थे वो तो मुस्लिम थे उसमें। और अच्छा देखिए सर, लीडर उन्होंने अपना बहादुर शाह जफर को माना, चाहे वो जाट हो ना, हिंदुओं ने एक तरफा लीडर अपना जो है वो बहादुर शाह जफर को माना। तो उस वक्त कहीं फीलिंग ये नहीं थी कि ये हिंदू, बल्कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी सब लोग इस जंग आज़ादी में के लिए लड़ाई लड़ रहे थे।
सर, अभी आपने जिक्र किया कि भारत सेकुलर है और धर्म के नाम पे नहीं बना, धर्म के नाम पे बना पाकिस्तान। दूसरा मैंने आपसे जिक्र किया कि इजराइल बना। अब सर, हमारे यहाँ जो लोग भारत को धर्म के नाम पर एक धार्मिक राष्ट्र, धार्मिक या हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी विचार है ना, मैं ये नहीं कहता कि मेजोरिटी का है, लेकिन 2-4% भी लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि दो एग्जाम्पल उनके पास हैं, पाकिस्तान और इजराइल, दोनों की क्या हालत है? भाई, पाकिस्तान में तो आपको अभी मैं 2 दिन पहले आंकड़े पढ़ रहा था कि मेजॉरिटी के पास वहां खाने को नहीं है, खाने को पैसे नहीं रहे। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप नेपाल देख लीजिए। नेपाल के बारे में मैंने कई बार कहा, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र रहा शुरू से, कभी वो किसी के मातहत भी नहीं रहा, किसी की गुलामी में नहीं रहा। प्योर जिसको कहते हैं दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, वो गर्व से कहता था नेपाल। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप थोड़ा सा आप इसको एक स्टडी, थोड़ा सा भी दिमाग खोल लें, और ना दिमाग ना भी खोले तो कम से कम थोड़ा सा जगह, एक स्पेस दे लें सोचने का, तो आपको ये साफ बात दिख जाएगी। नेपाल दुनिया का सबसे गरीब मुल्कों में एक था, अभी भी है, लेकिन आज की तुलना में उस समय तक बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब थी, जब वो दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र अपने को कहता था। मैं गया वहां, यही स्टडी करने गया कि ये हिंदू राष्ट्र होने का जो दर्द है वो क्या है। मैं इसीलिए गया था वहां कि मैं ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र में सारे हिंदू सब लोग खुशहाल हो जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि अच्छी बात होगी, कर लीजिए खुशहाल, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन नेपाल का उदाहरण है, मॉडल है आपके पास। तो मैंने देखा वहां सुजाता कि दुनिया का सबसे गरीब मुल्क नंबर है। दूसरी बात कि वहां का नौजवान बनता ही है दूसरे देश की लाठी, दूसरे देश का बंदूक, दूसरे देश का बंदूक हथियार उठाने वाला नौजवान बनता है। मैंने कहा, आप तो सोचिए, जिस देश में जवानी तैयार हो रही है किसी की लाठी उठाने के लिए और किसी का हथियार उठाने के लिए, तो ये कैसे देश बनेगा? है? तीसरी बात कि महिलाएं सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति के लिए भेजी जाती है, ये तो सबको जानता है। जुआ खाना चल रहा है वहां, ओपन है, कैसीनो वहां का दुनिया में मशहूर है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अरे भाई, ये क्या हो? गांव में गए हम, गांव में देखा, जो वहां का दलित है, जो वहां का पिछड़े वर्ग का है, उसको बैठने का अधिकार नहीं, पानी का अधिकार नहीं। ये तो आंखों देखी बात नहीं बता रहा हूं, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो वहां एक राजनीतिक मूवमेंट हुआ और जो परिवर्तन आया, और जो इसने एक सेकुलर कंट्री के रूप में, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जब उसकी घोषित किया गया, आप देख लीजिए उसका ग्राफ देख लीजिए। ठीक उसके बाद बांग्लादेश में चले जाइए, बांग्लादेश में जिस दिन वो इस्लामिक देश घोषित हुआ, उस दौरान का हालत देख लीजिए, और उसके बाद की हालत को देख लीजिए। आपको धर्म क्या करता है? धर्म आपकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज है, बहुत सारे जो आइडियाज है, इसका दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता आदेश मानना है, फॉलो करना है, डिस्कशन नहीं है। आइडिया जो फ्लॉट हो रहा है उसकी जरूरत नहीं, उसकी मशीनरी है भाई, उसका सिस्टम है। अब आप क्या करेंगे? इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आपकी व्यक्तिगत आस्था है, भरोसा है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भरोसा है ईश्वर पर, भगवान पर, खुदा पर, जिस पर भी है, हम अपना करेंगे। हम 10 दिन में 10 बार पूजा पाठ करना हो करें, लेकिन उसको किसी पे थोपेंगे नहीं, और उसको हम अपनी सत्ता हासिल करने के लिए उसको हथियार नहीं बनाएंगे। सबको नहीं कहेंगे कि नहीं तुम ये करो, देखो हम खतरे में आ गए। ये कहना, जैसे ही आप कहते हैं हम खतरे में आ गए, इसका मतलब कि आप
बहुत लालची आदमी है, आप सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, आपको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो बिल्कुल साफ सी बात है। और आजकल तो देखिए एक बात समझने की जरूरत है कि जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, जिसको मैं कहता हूं थोड़ा गौर करना चाहिए, उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है। उसका बाई प्रोडक्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए कि इस देश में अगर बीजेपी के लोग रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, तो क्यों देते हैं? चुनाव लड़ेंगे तो वो क्या करते हैं कि जो रिलीजियस एक्टिविटीज का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसका राजनीति से लिंक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप रह रहे हैं चूंकि राजनीतिक व्यवस्था में, अल्टीमेटली तो आपको वोट ही देना है और सरकार बनानी है। और आपका अगर माइंड हमने भक्ति की तरफ कर दिया है और एक पार्टी जो है भक्ति की तस्वीर लगा के बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी नजर उसी पे जाएगी कि भाई ये तस्वीर लगा के ही बैठा, यही हमारा पार्टी है, यही होता है, यही है। तो ये वो कह सकते हैं ये पार्टी, देखिए हम तो संविधान की बात करते हैं, हम तो कुछ बात कर नहीं रहे। नहीं, ये राजनीति में चालाकी है, यही तो चालाकी है। ये रणनीति कि आप एक्टिविटीज के जरिए बाई प्रोडक्ट करवाते हैं, अपने लिए एक आकर्षण, अपने लिए एक समर्थन, अपने लिए एक कैडर, अपने लिए एक भक्त का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। आप झंडा भी उसी तरह का रख लेंगे, तस्वीरें भी लगाएंगे, आप गाने भी आप उसी तरह की तर्ज पे बनवाएंगे। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और यही सेम चीज हमारे यहाँ भी होती है, सब जगह होती है। इस्लाम में देखिए, मैं तो धर्म की बात कर रहा हूँ, केवल मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बीजेपी तो मैंने ले लिया चूंकि यहाँ पर हमारे सोसाइटी में डोमिनेट करता है और वो दिखता है, लेकिन इस्लामिक जो बहुत सारे हैं या दूसरे धर्मों से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं। और सर 79 का जो सोवियत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो सो कॉल्ड जिहाद किया, वो जिहाद की तो हुक्मनामा सीआईए ने दिया था। अब देखिए, आप सोचते हैं पूरी दुनिया के स्तर पे इस दौरान जो मैंने कहा ना, राजनीतिक व्यवस्थाएं जब फेल हो जाती है और फेल करा दी जाती है, हो नहीं जाती, करा दी जाती है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यवस्था का एक ही मकसद है, आजादी, लोकतंत्र, बराबरी। पॉलिटिकल सिस्टम बना ही हमारे इसी के लिए। तो क्या होता है कि इसमें जो लोग ऐसे विचार हावी हो जाते हैं जो इसको फेल कराते हैं। क्यों फेल कराते हैं? क्योंकि फेल कराने के बाद उनकी एक मोनोपोली बनती है। जैसे हमारे देश में देखिए आप, गरीबी एक तरफ बढ़ रही है, देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को मान लीजिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबी है। सोचिए आप क्या हालत हो गई है। ये गर्व की बात आप कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात हमारे लिए होगी ना। दूसरी तरफ अडानी और अंबानी, दो ही आदमी, सारे रिसोर्सेज पर उनका कब्जा। 50% यदि लोगों के पास 50% संपत्ति इस देश की अगर 1% लोगों के पास है, तो कैसा भाई रिलीजन है, कैसा रिलीजियस वो है, ये कैसा है भाई? ये तो फिर आंकड़े हैं सब भाई। मैं तो कहता हूँ थोड़ा तो भाई हमको इंसानियत के नाते कम से कम सोचना चाहिए। अगर आप धार्मिक है तो कम से कम इंसानियत तो आपके भीतर आनी चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये बात फिर अगली बार और हम लोग बात इस पे करेंगे, लेकिन धर्म का इस्तेमाल बराबर राजनीति अपने लिए तो कर लेती है और धर्म को वो एक तरह से चाकरी में लगा देती है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग उस बहकावे में आ जाते हैं और अपने धर्म यानी अपनी आस्था, अपने भरोसे का जो एक केंद्र है उसको भी लगभग कमजोर कर देते हैं, खो देते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमको खुद समझना पड़ेगा और तभी आप अपने धर्म की भी रक्षा कर सकते हैं, अपने धार्मिक उसको भावनाओं की भी कद्र कर सकते हैं। फिर कभी इस पर हम लोग और बात करेंगे, ये लंबी बातचीत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोग और संगठन मजहब का, धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए और आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए।
मेरे नज़रिए और मेरे हिसाब से सरकार या सत्ता को मजहब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किसी एक ख़ास मजहब को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। सत्ता का काम ये होना चाहिए कि सभी मजहब को बराबर का प्रश्रय दे, उसको उतना ही सम्मान दे। आज के लिए इतना ही। नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। आदाब।